बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। आज की रूब्रिक है आर्सेनिक एल्बम की फियर डेथ ऑफ स्टारवेशन फ्रॉम। अब अगर आप इस रूब्रिक की ट्रांसलेशन में जाते हैं तो आपको ये पता चलता है कि एक बंदा है जिसको एक इस चीज़ का इतना फियर होता है कि वो समझता है कि मैं मर जाऊं। अब वो क्या चीज़? पेशेंट जब आपके पास आता है तो आप जब उसकी केस टेकिंग कर रहे होते हैं तो वो आपको बताता है कि मुझे डॉक्टर साहब जब मुझे भूख लगती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये रूब्रिक हमने एक रूब्रिक और इससे रिलेटेड हमने पीछे वीडियो में ऐड की थी, लेकिन ये एक रूब्रिक ऐसी है जो कि पेशेंट को इसका खौफ होता है। उसमें तो पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता ना, उसको भूख बर्दाश्त नहीं हो रही होती, लेकिन इसमें इसको इतना ज़्यादा खौफ होता है मौत कि उसकी मौत वाक़या हो जाएगी। स्टारवेशंस के मायने हैं भूख, कि अगर हम इसको अपने रूब्रिक को एलिब्रेट करें तो उसमें ये इस तरह आता है कि पेशेंट कहता है कि मैं अगर मरा तो भूख से मर जाऊं, अगर मैंने कुछ नहीं खाया तो मैं मर जाऊं। और वो इसी खौफ को जहन में रखता है और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाता है। जो आर्सेनिक एल्बम होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा पानी पीता है और थोड़ी थोड़ी देर बाद खाना खाता है, पेट भर के नहीं खाता। वो क्यों नहीं खाता? कि उसको खौफ होता है कि मैं अभी भूखा हूँ, मुझे जल्दी से खाना खाना चाहिए, और अगर मेरा एम्प्टी स्टमक हो गया और मैं अगर खाना नहीं खा सका तो फिर मैं मर जाऊंगा। अब देखें ना, और कई पर्सनालिटीज़ हैं जिनको इस चीज़ के बारे में खौफ इतना होता ही नहीं। कईयों को बहुत सारे खौफ होते हैं मुख्तलिफ तरह के, लेकिन इसको मौत का खौफ होगा। और क्या होगा कि मैं मरूंगा तो भूख से मर जाऊं, अगर मैं भूखा हुआ तो मैं मर जाऊं। तो ये जब पेशेंट आपके पास आता है तो आप उसको जब देखते हैं कि ये बंदा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता और ये अपनी बातों में यही बता रहा है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती और मैं थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ मुझे खाना पड़ता है, तो फिर आप क्या करते हैं? आप ये वाली रूब्रिक फियर डेथ ऑफ स्टारवेशन फ्रॉम, ये एक रूब्रिक है, इसको मैंने खोल के सामने रख दिया है। आप ये आप कंप्लीट रेपर्टी में जाके इसको लगा सकते हैं। और एक ही रूब्रिक है ये, और इसमें एक ही मेडिसिन आती है। अगर ये रूब्रिक आपको समझ आ गई और पेशेंट जो कह रहा हुआ उससे मिलती जुलती बात हुई तो ये रूब्रिक आप लगाएंगे तो देखेंगे सिर्फ आर्सेनिक एल्बम ही मेडिसिन है, पूरी रूब्रिक। तो मैं समझता हूँ कि शायद आप ये इस रूब्रिक को बड़े आसान तरीके से मैंने समझा दिया आपको कि पेशेंट क्या करेगा। वो कहेगा कि मैं मर जाऊंगा, मुझे कुछ दे दो खाने को, मैं मर जाऊंगा, ये कहेगा। जब आप उसको कुछ दे देंगे तो थोड़ी देर वो सुकून में आ जाएगा और वो यही कहेगा शुक्र है। पेशेंट अपनी उसकी वाइटल फोर्स एक ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, अगर आप उस वाइटल फोर्स की लैंग्वेज को पिक कर लेते हैं तो आप पेशेंट की जो वाइटल फोर्स की लैंग्वेज है उसको समझना शुरू कर देते हैं। तो पेशेंट कहता है शुक्र है मैंने खाना खा लिया, नहीं तो मैं मर जाता। आप देखें ना, अक्सर आपने लोगों से ये मुहावरा सुना होगा कि वो कहते होंगे कि शुक्र है मैंने तो खाना खा लिया, नहीं तो मैं मर जाता। तो ये रूब्रिक है। इसको आप जैसे ही पेशेंट आपको ये बात कहता है
تو آپ نے فوراً پک کرنی کہ بھائی ہاں یہ تو ہمارے یہاں ایک روبرک ہے. اور کوئی میڈیسن یہ بات نہیں کہے گی، کوئی یہ میڈیسن نہیں کہے گی، بار بار رپیٹ جو کرے گا وہ آرسینک ایلبم ہی کرے گا کہ شکر میں بچ گیا، میں نے اگر کھانا نہیں کھایا ہوتا تو میں تو مر جاتا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ یہ روبرک اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی روبرک تھی لیکن بہت بڑی اس کی امپورٹنس ہے. آپ اس کو سمجھیں، پیشنٹ کو سمجھیں اور اس روبرک کو اپلائی کریں گے تو دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ایک ہی میڈیسن آئے گی، آرسینک ایلبم. چلیں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے، دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، دونوں جہانوں میں جو بہتر نہیں ہے ہم سے دور کر دے، اور ہمیں صحیح معنی میں علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور صحیح معنی میں علم دینے کی توفیق دے. اللہ حافظ.